Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video after a little break. So I was busy in some work. हर वीडियो की तरह अपने काम करोना नहीं रोएंगे, काम तो जो है वो हर बंदे की लाइफ में सबका काम जो है वो चलता रहता है, तो कम एक्सक्यूजेस। आज जो है वो हम एक स्टोरी टाइम करने जा रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे पहले यूट्यूबर्स को देखा है कि काफ़ी लोग जो है वो स्टोरी टाइम अपना अपना कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि कारनामे तो हमने भी बहुत सारे ज़िंदगी में अंजाम दिए हैं। इससे पहले छोटे थे लेकिन कारनामे पूरे किए भाई हमने भी। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू डू अ स्टोरी टाइम। और दरवाज़ा बहुत आवाज़ कर रहा है, तो मैं ज़रा पहले उसको देख लूँ। जी, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दरवाजे को जो है वो पक्का बंद कर दिया है, सब लोग सो गए हैं, बाहर कोई मोटरसाइकिलों का शोर नहीं है। और अब हम आपको सुनाएंगे अपनी कहानी। तो कहानी कुछ ऐसे है कि मैं जो है वो अपनी लाइफ में वैसे तो हाँ, मैं मोटरवे पे बहुत दफ़ा जो है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से रुका हूँ, लेकिन जिसे आप कहते हैं ना सही से अरेस्ट होना, वो मैं लाइफ में आई थिंक सो 2 दफ़ा हूँ। एक दफ़ा मुझे मेरे दोस्त ने एक ने बचा लिया था। ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी इन नियर द पुलिस ऑफिस, तो वो भी अब पुलिस में ही था, तो ज़ाहिर बात है कि मुझे उसने जो है वो वहाँ से बचा लिया। तो दूसरी दफ़ा जो है वो मेरा कुछ ऐसा सीन था कि मुझे जो है वो मोटरसाइकिल के स्टार्ट से बहुत ज़्यादा शौक था। मैं मोटो जीपी का पूरा सीज़न जो है अभी भी फॉलो करता हूँ। यूनिवर्सिटी में था तब भी फॉलो करता था। इवन कि मेरा यह हाल था कि मैं अगर रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं अपने कज़न अदील से कहता था, वो मुझे शायद कुछ टाइम उसने भी मुझे बताया है कि इस टाइम पे ये नंबर, ये जो है बंदा वो ऊपर है, ये ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉसी, लोरेंजो, मार्क्विस, इन लोगों का बहुत टफ जो है वो मुकाबला होता था। साथ आपका डिविचियोस हो गया, इन सारों का। तो खैर मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा शौक है बाइक्स का। तो उस टाइम पे आई थिंक सो आई वाज इन ग्रेड 8 और मुझे नया बाइक जो है वो दिला के दिया था फादर ने। इट वाज नथिंग बिग, इट वाज अ 70cc मोटरसाइकिल। तो हम जो है वो मोटरसाइकिल लेके रात को अपने लोंडों के साथ निकले थे, ज़रा यशियाँ मार रहे थे। और हर शहर में जो है वो कुछ स्पेशल फूड पॉइंट्स होते हैं, तो हमारे पास जो फूड पॉइंट है वो ज़फ़र चौक है। तो फूड पॉइंट या फूड स्ट्रीट आप कह लो, हम ज़फ़र चौक में खड़े हुए थे, दोस्तों के साथ गपशप ले रहे थे, और एकदम से पता नहीं क्या कीड़ा आया कि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना रेस वगैरह लगाई जाए। और उन्हीं दिनों में एक्साइज वाला जो काम है पुलिस का, ये नया स्टार्ट हुआ था। तो वो रात को जो है वो गश्त करते थे और प्रॉपरली पकड़ते थे जो यंग एज या टीन एज बच्चे जो बाइक चला रहे थे। तो सीन्स कुछ ऐसे हुए हमारे साथ कि मैं अपने 3 बॉयज़ के साथ जो है वो निकला। हम दोनों एक ही बाइक पे थे और एक जो बॉय था उसके पास अपना अलग से बाइक था। तो हम लोग जो है ज़फ़र चौक से बड़े कमेटी चौक की जानिब। अब कमेटी चौक भी जो है वो भी मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ पे कमेटी हैं, ऑब्वियसली हर शहर, हर ज़िले और हर टाउन की अपनी कमेटी होती है। तो कमेटी चौक आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पिंडी में भी है कमेटी चौक, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हमारा भी कमेटी चौक जो है इट इज़ आई थिंक सो हार्ट ऑफ माई टाउन। तो मतलब सबसे जो मेजर आप चौक कह सकते हैं वो पिंडी में जो है वो कमेटी चौक ही है। तो कमेटी चौक पे जो है हम लोग आए, वहाँ से बाइक्स वगैरह हमने काफ़ी जो है वो, मैंने आपको बताया ना कीड़ा था, तो भगा के लाए। 70cc थी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, नए पेव्ड रोड्स थे उस टाइम पे, तो हम जो है ना वो सही शूटे मार के लाए। लेकिन हमने ये नोटिस नहीं किया कि हमारे पीछे जो है ना वो शुरते भी आ रहे हैं, मतलब पुलिस वाले भी आ रहे हैं। तो पुलिस वाले हमारे पीछे आ रहे थे, हमें अकल नहीं थी, हम बाइकों को वैसे ही भगाते जा रहे थे और हमने नोटिस नहीं किया कि हमारे पीछे पुलिस वाले हमें आवाज़ें लगा रहे हैं। आई थिंक सो जो मेरा साथ दोस्त था उसके बाइक में कोई एग्जॉस्ट भी जो है वो फटफटी वाला लगा हुआ था, तो हमें किसी के पीछे से आवाज़ भी जो है वो दुनिया से, मतलब हम बिल्कुल जो है ना बेखबर हो जाते थे बाइक्स पर बैठ के, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती थी। तो यहाँ पे कमेटी चौक से आप 500 मीटर आगे जाएँ या 400 मीटर आगे जाएँ तो आपके पास आ जाती है कॉलेज वाली मस्जिद के पास जो स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे जो है ना वो हमें जो है वो पुलिस वालों ने जो है वो पहली दफ़ा यूँ इशारा किया और हम जो है वो नई धूम मूवी लॉन्च हुई थी वो देख रही थी और हमने सोचा कि क्यों ना जॉन अब्राहम बना जाए।
तो हमने जो है वो बाइकें भगा दी और उसके आगे की स्टोरी मैं आपको वाइट बोर्ड पे सुनाऊंगा। तो चले वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो बॉयज़, सबसे पहले जो इमेज है इसमें आपको मैं समझाता हूँ कि ये जो है वो मेरी शिटी सी ड्राइंग है, तो इसको आप काइंडली इग्नोर करें। तो मकसद ये है कि आपको जो है वो चीज़ें यहाँ पे समझ आएँ। तो ये हमारे पास कॉलेज चौक है। ये कॉलेज चौक क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे कॉलेज है, ये साथ में इसकी मस्जिद है और ये बिल्कुल इसके सामने एग्जैक्ट जो है वो एक जंप आ जाता है, स्पीड ब्रेकर। अब मैं और मेरे लौंडे जो हैं वो हम लोग जंप जो है यहाँ से क्रॉस कर रहे थे और पीछे से पुलिस मैन ने हमें कहा कि रुको, और हमने कोई ध्यान नहीं दिया उस बात पे। तो आगे क्या स्टोरी हुई, आगे हम जो है वो हमने बाइक जो है वो वूम वूम मतलब भगा चुके थे हम बाइक्स को, ठीक है। और हमारे से जो है वो पुलिस वाले, हमारे पास थे 70 सीसी बाइक्स और पुलिस वाले अंकल के पास थे 125 सीसी बाइक्स, ठीक है। तो हम अब जो है वो रेस हमारी पुलिस के साथ लग चुकी थी। वाह, वी आर बीइंग सो ब्रेव हेयर कि हमने सोच लिया कि हम 125 सीसी मोटरसाइकिल को 70 सीसी बाइक से हिराएंगे। वो 70 सीसी बाइक जिसको अभी लिए हुए 1 हफ्ता हुआ है और ब्रेक इन पीरियड भी नहीं उसका पूरा हुआ, और इतने डम लॉजिक्स थे हमारे उस टाइम के कि हमने भगा दी फिर बाइक, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर मेरी तरफ अपना मुखड़ा कर लें तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि हम आगे अब बढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद आगे डखाने वाला चौक आता है, जैसे GPO चौक होते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, हमारे पास वैसे ही जो है यहाँ पे जो है वो डखाने वाला चौक है। तो डखाने वाले चौक के पास जंप आया, उससे हम निकल गए। उसके बाद आगे आ जाता है आपके पास यहाँ पे एक बहुत मशहूर जो है वो बेकरी है, शहजाद बेकरी, उसके पास एक जंप आता है, वहाँ से भी हम निकल गए, ठीक है। तो वहाँ पे आगे जाके जो पुलिस की एक चौकी है उसके बिल्कुल सामने जो है वो जाके पुलिसमैन हमारे इतना साथ हो गया था कि वो मतलब अब हमें यहाँ से साइड से डॉज करके बाइक जो है वो हमारे आगे, वो हमें आगे आके ब्लॉक करके हमें पकड़ सकता था। लेकिन वो हुआ कुछ ऐसे कि हम जो है वो अपने जो है वो क्या कहते हैं जॉन इब्राहिम बने हुए थे, बाइकें जो है वो धूम दे के भगाई हुई थी। सो द पुलिसमैन हैड नो ऑप्शन टू स्टॉप अस। तो उसने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि आगे अब हम जाएंगे तो आगे चौकी है, छोटे भी थे, अकल भी कम थी, तो हम जो है चौकी की साइड भी नहीं गए, ठीक है। हालांकि वो एक रास्ता था कि आप सीधे जाओ, आप कहीं पे भी मेन रोड पे जाके निकल सकते थे, ठीक है। लेकिन वो रास्ता हमने नहीं किया। साइड पे सब्जी मंडी थी, मैंने कहा कि अंधेरा है, लाइट नहीं थी, आई होप सो स्ट्रीट लाइट्स लेकिन जो है वो हमारे पास चल रही थी। तो हुआ क्या कि मैं जो है वो एक जो है वो साथ मंडी थी, वो काफ़ी अंधेरी होती थी। अभी तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे शॉप्स, पूरी मार्केट्स बन गई, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे एक पुरानी सी मंडी होती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं एक शार्प टर्न लेता हूँ राइट तो मैं जो है वो मार्केट के अंदर घुस जाऊँगा। तो अब वापस चलते हैं बोर्ड पे और आपको समझाते हैं कि आगे हमने क्या कहानी की। 1 eternity later. जी तो बॉयज़, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो आई थॉट कि फ़ैन ऑन कर किया जाए, और ये मैंने सारी जो है वो एक ड्राइंग जो है वो बना ली है। तो अभी जो है वो मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास ये पुलिसमैन हमारे पास आ गया है। ये हमारा एक अजीम दोस्त जो कि हमें छोड़ के आपके पास जो शहजाद बेकर्स की गली थी उससे अंदर हो के अंधेरे में छुप चुका था, छुपने में कामयाब हो चुका था, ठीक है। वो अकेला था, वो उसकी एजिलिटी जो है वो इस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि हमारी एज कम थी, और मेरे जो पीछे बैठा हुआ था मेरा दोस्त वो जो है वो थोड़ा हेल्दी था। मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह खाते पीते घराने का हूँ, तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो मूविंग ऑन, हम जो है वो अब हमारा दोस्त जो है वो पतली गली से निकल चुका है, सही है। अगर वो मेरा दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट टेक दिस एज एन ऑफेंस, ये बस जो है वो थोड़ा
फ्लो में निकल गया। तो ये मैं और मेरा दोस्त अब यहाँ पे हमारी टोटल फटी हुई जैम हुई थी। हमें नहीं समझ आ रहा था कि हमने क्या करना है। पीछे पुलिस वाला हमें चीख के आवाज़ें मार रहा है और हमें उस वक्त भी ये डम लोगों को ये सोच नहीं आई कि यार अब रुका जाए, पुलिस मैन की बात सुनी जाए और जो है वो रुक जाया जाए। तो हमने क्या किया कि मैंने अचानक से जो है वो एक शार्प टर्न लिया। लेकिन उस वक्त तक क्या था कि हमारे पास जो है ना ये पुलिस मैन जो है ये हमारे बिल्कुल पास था, हमारे पिछले टायर के पास था। तो मैंने जैसे ही जो है वो शार्प टर्न लिया बिल्कुल पुलिस चौकी के सामने और शहजाद बेकरी से आगे, मैंने जैसे ही टर्न लिया मंडी की साइड पे छुपने के लिए, तो मेरे मतलब सेंसेस इतने ज़्यादा ख़ता हो चुके थे कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ। तो मैं जो है वो मंडी की तरफ जैसे ही मुड़ा, मंडी के बाहर ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा हुआ है। ये काफ़ी बड़ा पोल है, लेकिन अब मेरी फजूल सी ड्राइंग में बस मैं यही आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो है एक पोल है, ये यहाँ पर लगा हुआ था इसके रास्ते के अंदर। जैसे ही मैं मुड़ा पुलिस वाले मेरे बाइक के टायर के बिल्कुल पीछे थे और पुलिस मैन की भी गलती नहीं कह सकते आप, गलती हमारी थी, हमें रुक जाना चाहिए था। लेकिन हम जो है वो शार्प टर्न लिया। ऑफ कोर्स ही हैज़ अ मोर पावरफुल बाइक देन अस, तो उनकी जो थ्रस्ट है वो ज़्यादा थी, तो उनका बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हमें आगे पीछे से हिट हुआ और हम जाके वजह सीधे खंबे के अंदर। उसके बाद की कहानी आप मेरी शक्ल देख के देखें। तो ये अगर मैं आपको अपनी शक्ल दिखा के कहानी जो है वो आगे सुनाऊं तो इट वाज अ रियली बैड एक्सीडेंट और काफ़ी फटने के साथ साथ हम ज़ख्मी भी हो चुके थे अच्छे खासे। और जो मेरा दोस्त है वो मेरे पीछे बैठा हुआ बेगुनाह मारा जा रहा था। तो हम अब लग चुके थे, ठीक है। पुलिस मैन हैज़ रियलाइज दैट शिट्स गॉन बैड, तो वो हमारे पास आया अपनी बाइक बिठा के और वो हमारे पास आया। उसने सबसे पहले क्या किया कि मेरी लात मेरे बाइक और जो इलेक्ट्रिसिटी पोल था ना, ये वाले जो राइट टांग है मेरी, ये इलेक्ट्रिसिटी पोल और बाइक के दरमियान में सैंडविच हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्रैक्चर नहीं आया था, कोई टूटी फूटी भी नहीं थी। मैं एक बड़ा जो है वो हेल्दी किड था उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा मेरी एक्टिविटी थी, तो इस वजह से मेरी टांग जो है वो फ्रैक्चर या मतलब इतने ज़्यादा मुझे ब्रूजेस भी नहीं आए थे। मैं 2-3 दिन में फिर वैसे ही भाग दौड़ रहा था। खैर पुलिसमैन आया, उसने मुझे और मेरे दोस्त को उठाया, ठीक है। उसने कोई हमारे पे हाथ नहीं उठाया, कोई गाली गलौज नहीं की, सिंपली उसने हमें भी उठाया, हमारे बाइक को भी उठाया। सामने जो है वो पुलिस चौकी थी, उसने पुलिस चौकी में जो है वो हमारे बाइक खड़ी की, हमें भी अंदर लेके गया, हमें जो है वो पानी शानी पिलाया और हमें कहा कि अपने वालिद साहब का नंबर बताएं। तो वालिद साहब ने जो है वो नया बाइक लेके दिया हुआ है, जिसको अभी 10 दिन हुए हैं लिए गए हुए, और बेटे ने बाइक को जो है वो अच्छा खासा ठोक दी है। बाइक का क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उस टाइम फटने का मतलब आप इतनी फटी हुई थी कि एक पुलिस वाला सर पे, दूसरा आप वालिद साहब को कैसे बताएं कि मैंने जो है वो टोटल कर दिया एक बिल्कुल नया बाइक। उस वक्त हमारे मतलब हालात भी अप डाउन थे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, लेकिन मतलब यू कैन रिलेट कि उस टाइम पे क्या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन थी। तो एक नया बाइक ठोक देना ऐसे, तो इट वाज अ रियली बैड सिचुएशन। तो मैंने वहाँ से पुलिस मैन से जो है वो इजाज़त ली कि आप हमारा बाइक यहाँ पे रखें, हम जाते हैं अपने वालिद साहब को ठंडा करके चौकी भी लेके आते हैं, फिर आप हमें बाइक दे दीजिएगा। तो सिंपली मैं घर आया। लकीली मेरे फादर के पास उनके कुलीग आए हुए थे, तो मतलब वो उस तरह से गुस्सा नहीं कर सके। मेरे फादर वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाइस इंसान है, मेरी बहुत सारे डम शिट पे, बहुत सारे ब्लंडर्स पे वो गुस्सा नहीं करते। तो वो पहले तो देख के बाइक किधर है, क्योंकि इससे पहले वाली जो हमारी बाइक है, नहीं इससे एक बाइक पहले वाली जो हमारी बाइक थी वो चोरी हो चुकी थी। तो मतलब ही हैड अ थॉट कि बाइक कहीं से चोरी तो नहीं हो गई, हम अय्याशियों में लगे हो और बाइक पीछे से निकल गई हो। तो खैर हमारे जो है वो वालिद साहब मेरे, और मैं कमेटी चौक पे खड़ा रहा, मेरे दोस्त का घर के पास, उसने बताया कि जी कुछ सीन हो गया, आप काइंडली आए कमेटी चौक पे, क्योंकि घर में मदर होती हैं तो जैसे ही माँ को पता चलता है कि कोई एक्सीडेंट का सीन है तो वैसे ही जो है ना वो घर की क्या हालत होती है वो जिसका आप में से हुआ है वो मेरे से बेहतर जानता है। तो मेरा दोस्त जो है वो मेरे वालिद साहब को जो है वो कमेटी चौक पे ले गया। उधर हमने उनको बताया कि जी ये सीन हो चुका है। तो वी रश टू द चौकी, 1 किलोमीटर भी है यार यहाँ से चौकी, कमेटी चौक से। तो हम चौकी पे गए, चौकी पे जाके जी पुलिस मैन ने सारी एक्सप्लेनेशन बताई कि हमने जो है वो क्या क्या किया और कैसे कैसे हुआ, और बाइक जो है वो आगे से टोटली मेस्ड अप था,
और बस हमने वहाँ से जो है वो मामला रफ़ा दफ़ा किया। मैंने पुलिसमैन से सॉरी कहा और मेरे फादर ने उनको जो है वो यकीन दिलाया कि इसके बाद जो है इसे बाइक नहीं मिलेगा। तो हम वहाँ से चौकी से बाइक वो टूटी हुई मैं चला के जो है ना आहिस्ता आहिस्ता घर पहुँचा। उस टाइम तक मतलब दर्द वगैरह बिल्कुल एक दफ़ा तो गायब हो चुका था। मुझे जो है वो बैक पे भी जो है वो थोड़ा सा ब्रूज़ आया था और टांग पे भी ब्रूज़ ही आया था, कट भी था, खून भी निकल रहा था। लेकिन उस टाइम पे डर और खौफ और वो सब कुछ एक 16 साल के बच्चे पे इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब मुझे डर खौफ का बिल्कुल वो सेंस ही ख़त्म हो गया था। तो मैं जो है वो बाइक से घर लेके आया, तो मदर को बताया, तो उन्होंने फिर आके जो है वो मरहम पट्टी की, सूप शूप पिलाए, पैम्पर शैम्पर किया। उसके बाद जो है मेरी क्लास हुई। मुझे कुछ टाइम के लिए बाइक जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर हम बाइक तो फिर जान जो थी, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास बाइक्स की एवोल्यूशन आती रही, नए नए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बाइक्स देते जा रहे हैं। और मेरा गोल क्या है उसके लिए जो है वो स्ट्रगल बहुत पहले से स्टार्ट की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो वाक़या ही उसके लिए स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बाइक का क्या क्या नुकसान हुआ था, बाइक के अगले दोनों शाख जो है वो बिल्कुल फारिग हो गए थे, लाइट टूट गई थी, स्पीडोमीटर टूट गया था, हैंडल टेढ़ा हो गया था, मड गार्ड जो अगले टायर पे होता है वो फारिग हो गया था, और अगला जो रिम है वो टेढ़ा हो गया था। और बाकी लकीली जो बाइक की जो ट्रिम होती है, टैंक होता है और वो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चेंज हुई थी, तो ओरिजिनल टैंक वगैरह। तो दूसरा टैंक अगर आपको ख़राब भी हो जाए तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो बस वो बाइक जो है वो 1-2 दिन के बाद जो है वो हमने प्रॉपर्ली सेट करवाया, और फिर मैंने कुछ अरसे के लिए वही बाइक चलाया था। उसके बाद आई गॉट अ न्यू बाइक। तो मतलब काफ़ी मेस्ड अप सिचुएशन थी, पुलिस स्टेशन में जाना, वो पुलिसमैन का ऊपर मेरे खड़ा होना, इस तरह से देख रहा मुझे। हालांकि मतलब वो हमें एज ए बच्चे ही ट्रीट कर रहे थे, लेकिन आपके दिल में खौफ होता है कि भाई मैं भाग रहा था, अब वो बंदा मुझे क्या समझ रहा है कि मैं चोरी का बाइक लेके भाग रहा हूँ या अपनी बाइक लेके भाग रहा हूँ। मैं भाग रहा क्यों, मैं रुक के उसकी बात तो सुनूँ कि मैं अंडर एज हूँ इस वजह से, या मैंने वो बाइक में HID लाइट आई हुई थी, मैंने उस टाइम पे वो लगाई हुई थी, उसकी वायलेशन पे मुझे उसने रोका है। खैर ये थी मेरी स्टोरी पहली दफ़ा अरेस्ट होने की। आई होप सो इंशाल्लाह मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ अब, अल्हम्दुलिल्लाह अडल्ट हूँ, 22 ईयर्स ओल्ड, और आई एम नॉट वायलेटिंग एनी मोर रूल्स। जहाँ पे इशारा करते हैं मोटरवे पे भी बहुत दफ़ा चालान हुए हैं, बहुत पैसे गए हैं, लेकिन आई टेंड टू स्टॉप एंड लिसन टू द कॉप्स एवरी टाइम। तो आप भी जो है वो एक सेंसिबल सिटीज़न बने, मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें, छोटे हैं बड़े हैं किसी भी एज के हैं, अपना जो है वो पुलिसमैन जो आपको कह रहा है रुक के सुने, अपनी ड्यूटी आप जो है वो निभाएं। तो गाइस दिस वाज माय स्टोरी अबाउट मी गेटिंग अरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।